आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है। उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों से अजय होती है। हरे कृष्ण। मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। इसलिए जब कभी शरीर पर इंद्रियां द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर का क्षत विक्षत होने से बचाती है। जौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास अस्थाई पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारियों का भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। अस्थाई पत्नी के बिना पुरुष परले सिरे का व्यचारिणी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही यथाकथित ब्रह्मचारी जौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। जौन जीवन भाव बंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम है इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ, सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कहता है कि मनुष्य जो है ना, अगर गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो पत्नी पर निर्भर रहता है, जिसके चलते समाज में वो कलंकित नहीं कहलाता है ना। और जिसका पत्नी नहीं रहता है तो वो कुछ करे चाहे नहीं करे वो कलंकित कहलाता है। वो कठिन काहे गप करें, ओकर घर तो बेच के ले जाए, इस तरह से वो कलंकित कहलाता है। लेकिन जो पत्नी के साथ रहता है तो वो उस तरह की बात किसी पर शक भी नहीं होता है और कोई बोलता भी नहीं है ना। तो यहाँ वही बात को समझा रहा है कि जैसे किला में कोई लुटेरा आके जीतना चाहता है तो सेनापति क्या करता है, उसको हरा देता है और लुटेरे को मार देता है। उसी तरह इंद्रियां जो है हमारे शरीर में आक्रमण करता है और इंद्रिया जब आक्रमण करता है तो पत्नी सेनापति है, वो उस इंद्रिया को बस कर देता है ना, तो आक्रमण बंद हो जाता है। तो एक बार एक ब्राह्मण था, भागवतम का ही बात है। तो ब्राह्मण पूजा पाठ, जग, हवन आदि करके तब प्रसाद पाता था। और एक दिन जंगल, उसका बाप भी अच्छा संस्कार का था, तो एक दिन जंगल गया लकड़ी लाने के लिए। वहाँ कुछ भील जात को देखा खुले बदन घूमते हुए, तो वो उसको सहाने गया, तो वो उस वैश्या से शादी कर लिया, भील से। और शादी करने के बाद अब वो उसको नचाने लगा। वैश्या किसी का बस की तो बात है नहीं। धन लाओ तो बाप माए को पीट पाट करके बर्बाद करके, दारू मांस, जो ब्राह्मण था अब वो ब्राह्मण नहीं रहा,
अब दारू खाने लगा, मांस खाने लगा, अन्याय अत्याचार बहुत करने लगा। और अब किसके लिए? वेश्या को संतुष्टि करने के लिए। पहले क्या कर रहा था? जग हवन भजन क्यों कर रहा था? भगवान की संतुष्टि के लिए। है? तो जो भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ करता है, देखो यहाँ पर फिर बात घुमाए, जो भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ करता है तो उसको अड़चन नहीं रहता है। और जो अपनी संतुष्टि या वेश्या की संतुष्टि के लिए जीवन जीता है तो उसको क्या 100 बीघा जमीन बेच के भी दे दो तो उसका पेट नहीं भरेगा? भरेगा नहीं। वो तो आज तक किसी का पेट भरा ही नहीं है। समुद्र को कभी नहीं भरता है। नहीं, समुद्र जहाज चल गया। समुद्र में पेट नहीं भरता है तो हजारों करोड़ों बीघा जमीन भी बेच के उसको दे दो वेश्या को तो उसका पेट नहीं भरता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन पत्नी अगर है तो आज तुम्हारा 2 टका नहीं भी है नगर तो वो एक साथ मिलजुल के प्रेम से जिंदगी गुजर बसर हो जाएगा। है? जमीन जगह भी बेचने नहीं देगा। तुम्हारा अगर यदि गरीब है, अगर 2 बीघा जमीन है तो पत्नी 2 बीघा जमीन भी बेचने नहीं देगा। लेकिन वेश्या जो है 100 बीघा जमीन भी बेचवा करके संतुष्टि नहीं, बोला और हमको कहीं से कमा के लाओ, न तो चोरी करके लेके आओ। तो इस तरह से उसका नाम था अजामिल। सुने। हाँ, और अजामिल का उस वेश्या से एक नारायण नाम का एक लड़का हुआ था। है? तो भगवान जब उसको जमराज आया तो अजामिल जम के डर से नारायण पानी दो इस तरह बोल के पुकारा, नारायण पानी दो। कहा ने जमराज का डर से। है? तो भगवान ने जमलोक क्यों बनाया? जब भगवान ने मनुष्य बनाया तो जमलोक क्यों बनाया? उसको शास्त्री नहीं, जीव को शास्त्री के लिए नहीं बनाया। भगवान ने जो नरक बनाया और जमलोक जमदूत को भेजता है, जीव को शास्त्री देने नहीं भेजता है। जैसे एक तो उदाहरण है कि सरकार ने चलाने के लिए जेल बनाया, जीव को शास्त्री के लिए जेल नहीं बना है। जेल किस लिए बना है? उस मनुष्य की धोने के लिए, पवित्र करने के लिए, प्यूरिफाई माने साफ करने के लिए। उस मनुष्य को, जो मनुष्य समाज में रहने लायक नहीं है, उसको साफ करने के लिए जेल में डाला जाता है। जब वहाँ कबूल करता है और हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, अब हम समाज के साथ मिल के रहेंगे, तभी वो जेल से छोड़ता है ना। तो भगवान ने जो नरक बनाया है जीव के प्यूरिफिकेशन, मतलब धोने के लिए, जीव को साफ करने के लिए। जब नरक यंत्रणा जब जीव सहता है, अरे बाप रे, आप जाएंगे तो हरि भजन करेंगे। अरे बेटा, तुमको जो बोला कि जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिए बचिले दिनों दासे। तुम मातृगर्भ में बोल के आए कि प्रभु यहाँ से निकाल, हम हरि भजन करेंगे। वहाँ जाके जी का लालसा में इधर उधर जीवेरा लालसा जीविती उती धाय, जहाँ तहाँ गया जो मन सो खाया, तो पाप तो कौन भोगेगा? उसका तो प्रायश्चित करना होगा कि नहीं? हैं? मना कर रहा है कि गुटखा नहीं खाओ, खैनी नहीं खाओ, मछली खाओ, मांस नहीं खाओ, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम मानते नहीं हो तो क्या करेगा? नरक में जाकर हुला कुचा जब खाएगा तो ओ बहुनाम जन्म जन्मांतरे ज्ञान बाना पर दे, अनेक जन्मों के बाद जब ज्ञान होगा। अरे बाप रे, बहुनाम जन्म जन्मांतर, कितना ही जन्म बीत जाएगा, हो सके कोई अच्छा घर में जन्म हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग को शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ने नरक बनाया कि वहाँ जाके नरक का डर से तुम शुद्ध हो जाओ, नहीं तो बाबू बड़ी यंत्रणा मिलेगा नरक में, है ना। तो उसका डर से तुम क्या करो, अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त करो, अपना सोच भगवान की प्रसन्नता के में रखो।
अपनी प्रसन्नता के लिए कभी न सोचो, अपना सोच को बदलो। इसका नाम है इस्कॉन। जो सोच को बदले, तो नारायण तो वो तो नारायण नाम लिया, उसके बाद विष्णुदूत आया और उसको उद्धार करके जमलोक से छुड़ा के विष्णुदूत लेके गया। फिर उसको दोबारा जन्म दिया, दोबारा जन्म हरिद्वार में जन्म हुआ, हरिद्वार में हरि भजन करके फिर मुक्ति मिली उसको। यह कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को जो प्यूरिफिकेशन करता है भगवान, तो अगर हम लोग यदि अपने से यदि हरि भजन करने लगे हैं, तो सोच जो है, ये सोच को बदलो। जब सोच बदलेगा कि हमें संतुष्टि किसका करना है, भगवान का। जब सोच को बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये घर क्या बनेगा, स्वर्ग से सुंदर। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर है। और सोच यदि नहीं बदलेंगे तो अपना घर बनेगा नरक, मतलब कब्रस्तान। कब्रस्तान में क्या जन्मता है, भूत पिशाच है। क्या जन्मता है, भूत प्रेत। भूत प्रेत। कब्रस्तान का जो पैदा होता है, कब्रस्तान में जो कब्र गाड़ा जाता है, कब्र माने मुर्दा है, जहाँ मुर्दा उस दिन बताया ना, जो मुर्दा दिया जाता है, यहाँ से क्या बने, भूत पिशाच, भूत प्रेत। बोलेगा ना, भूत प्रेत जन्म। और यदि इसमें कब्रस्तान नहीं बन के इसको यदि मंदिर बनाते हैं, तो प्रसाद निकले, तो मंदिर से क्या निकलता, कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद है। तो इसीलिए कहता है कि अपना सोच को भगवान की प्रसन्नता के लिए हर समय सोचते रहो कि हम कौन सा कर्म करेंगे भगवान खुश होगा, हम कौन सा मिठाई खरीद के ले जाएंगे तो भगवान आज खुश होगा। आज बाजार में देखते कोई अच्छा फल, नया कौन फल आया है, हम उस फल को खरीदेंगे और ले जाके भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान खुश होगा, क्योंकि ये फल तो नया आया है। एगो कहानी है, दासिया बाबरी, दासिया बाबरी है ना। दासिया बाबरी जानते हैं, दासिया बाबरी सुना है। दासिया बाबरी जात का चमार था, वो जूता उता सीता था, लेकिन भगवान का भजन में रत रहता था हर समय। कर्म भले जूता उता सीता था दासिया, लेकिन हर समय भगवान की सेवा में रत रहता था। एक दिन घर का कोना में भगवान का जो सेवा करता है दासिया, तो रो रहा था बैठ के कि हे भगवान, हम इस तरह से कितना दिन तक आपका सेवा करते रहे। हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, हमको तो घुसने नहीं देता है पुजारी लोग हैं, बाहर गेटवे से हमको भगा देता है। चमार तो यहाँ घुसेगा, यहाँ बामन को तो घुसने नहीं देते हैं, तो वहाँ का पंडा लोग बामन को भी घुसने नहीं देते। अगर बढ़िया से जानेगा तभी जाने देगा, नहीं तो नहीं। तो इसको जानता था कि दासिया चमार है, इसको घुसने नहीं देता था। ये अपना कोने में रो रहा था, भगवान से निवेदन कर रहा था, आग्रह कर रहा था, हे भगवान, आपने हमको जन्म दिया तो दिया, ऐसा जन्म दिया कि आपका दर्शन करने भी हम नहीं जाते हैं, नहीं जाने दिया जाता, रोक दिया जाता है, हम कैसे आपका सेवा कर सकेंगे। तो इससे रोते रोते भगवान बोला कि तुम चिंता मत करो दासिया, हाँ, तुम जहां से भी हमको सेवा दोगे हम वहीं से ग्रहण कर लेंगे। मंदिर में घुसे तो क्या हुआ, तो मंदिर के बाहर में सिंह दरवाजा है, एक सिंह दरवाजा, सिंह दरवाजा के पास से ही दासिया प्रणाम करके वापस आ जाता था, मंदिर नहीं जाने देता था। क्या करेगा, सिंह दरवाजा मतलब मंदिर है, हीरा मास्टर घर में तो दरवाजा ही है, ही से बोले लग गया। तो दासिया को बोला, दासिया जब रो रहा था अपना घर के कोने में, तो दासिया को बोला, दासिया तुम जो कुछ भी हमको लाके देगा हम प्रेम पूर्वक ग्रहण करेगा, और तुम जहां से भी अर्पण करेगा हम वहीं से ले लेगा।
बोले ठीक है भगवान आपका मर्जी, हम क्या करें, हमको तो जान ही नहीं देता, क्या करें। तो एक दिन दासिया जब जूता सिलाई करने के लिए गांव गया तो देखा ये नारियल का पेड़ में एक तरफ बड़ा नारियल एक ठो है, सब तो छोटा छोटा रहता है, एक नारियल बड़ा है। कहता भाई ये तो नारियल बड़ा का है, ये नारियल तो कितना पैसा लेगा। कहते देखिए नारियल तो हम 10 रुपया करके बेचते हैं, लेकिन ये बड़ा है इसका 25 टका लगेगा। तो ठीक है, नारियल काट के हमको दो, 25 टका ही देंगे, हमको ये जगन्नाथ जी का भोग चढ़ाना है। 25 टका में वो नारियल खरीद लिया और ले जा करके दासिया वहां से सिंह दरवाजा से ही बोलता है, हे जगन्नाथ जी, मैं आपके लिए ये नारियल का फल लाया हूँ, कृपया आप ग्रहण कर लें। बस एक हाथ आया, लंबा सा पकड़ा लेके चला गया। भगवान का लंबा हाथ आया, उसको पकड़ा लेके चला गया, प्रणाम कर लिया, वापस आ गया। इस तरह दासिया कुछ भी फल लाता था, केला हुआ, कुछ भी लाता था, हे भगवान आप इसको ग्रहण करो, हे जगन्नाथ जी आप ले लो, मैं आपके लिए लाया हूँ। बस एक लंबा हाथ आता था, लेके चला जाता था। एक दिन दासिया बोला कि आज आम का सीजन है, भगवान को आम खिलाना है। बढ़िया से एकदम एक टोकरी आम खरीदा, बढ़िया बढ़िया देख के एक टोकरी आम खरीदा कि जगन्नाथ जी को आम खाना का मन किया होगा, अभी आम का सीजन है, उसको आम खिलाएंगे। तो बोला कि हमको तो अंदर जाने देगा नहीं। तो बोला हे पंडित, पंडा का बच्चा सबको बोला, जो घूरता फुरता पंडा भी उसका बच्चा था ना, अरे तुम इसको, हमको तो अंदर जाने देगा नहीं, तो तुम एक काम करना, तुम इसको लेके जाओ, आम ठो भगवान को भोग लगा देना। पंडित जी सोचा अरे ठीक है, भगवान का भोग आम तो 2-4 ठो लगा देंगे, बचेगा ना, मारेंगे ठो मैंने एक टोकरी आम है तो 2-4 आम भगवान को भोग लगा देंगे, 5 ठो, जैसे कि 1 किलो बतासा करता है, 5 ठो रख दिया, थोड़ा अगरबत्ती छीट दिया, गोड़ लग गया, पवित्र कर दिया, बाद बाकी सब झोले में डाल लिया। तो पंडा बोलता है, पंडा का बच्चा सब, अरे दासिया बोला है ना एक टोकरी आम, भगवान को 4-5 ठो खिला देंगे, नहीं भगवान को भोग लगा देंगे, 5 ठो, बाद बाकी हम लोग को मजे मस्ती में रहेगा, चलेगा। ऐसा सोच के लेकर आया और सिंह दरवाजा के पास में आकर के बोला, हे जगन्नाथ जी, दासिया ने आपके लिए आम भेजा है, कृपया आम ग्रहण करें। बस आम एक तो फुर उड़ने शुरू कर गए, सब आम उड़ के खत्म। मैंने हाथ जो आता था तो दासिया देखता था कि हाथ उठा के ले जा रहा है, लेकिन ये लोग को हाथ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पंडा लोग के बच्चा को, वो लगता है कि उड़ रहा है। एक एक भन भन करके एक ठो आम उड़ के सारा चला गया। तो हार मरा, हम लोग का हिसाब ही नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी तो सब खा गया। अब टोकरी रख दिया, कहता चलो तो जगन्नाथ जी खाया तो जरा देखे छिलका तो होगा, गुट्ठी तो होगा, हैं? जगन्नाथ जी खाया तो छिलको तो खा लिया, का गुट्ठी खा लिया। जाके देखता है भीतर मंदिर में, देखता तो नीचे में छिलका गुट्ठी पड़ा हुआ। सब बोलने लगा, उतने दिन से हम लोग भोग लगाते हैं, थलिया तो दिखा देते हैं, तुलसी पत्ता दे के, फिर वही थलिया आपस ले जाके खैबो नहीं करता, उसका हम सब खा दे, यहाँ छिलका फेंक दिया जगन्नाथ जी। सचमुच में दासिया बहुत महान भक्त है, उसका चरण छूना चाहिए। अब पंडा लोग पारी पारी से उसका जाके घर में जाके निवेदन करने लगे, दासिया तू महान है, दासिया तू महान है। इस तरह का, तो हमको क्या मानना, ये तो जगन्नाथ जी का कृपा है, तो जगन्नाथ जी का कृपा है, हाँ? वो जिसको चाहेगा तो उसको तार देगा, हाँ? दीनहीन जतो छिलो हरि नामे उद्धार लो, तारा साखी जोगाया। तो अगर कोई भी आदमी कीर्तन का शरण लेकर के, हरिनाम प्रभु का शरण लेकर के जीवन यापन करता है, अपना सोच भगवान की प्रसन्नता में लगाता है, तो सोचो कि उसको मुक्ति का जरूरत नहीं, उसको मुक्ति मिल गया। मुक्ति उसके पीछे पीछे घूमता है,
कि आप मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, तो मुक्त हो जाओगे, मुक्ति ले लो। लेकिन भक्त क्या कहता है, हम मुक्ति लेके क्या करेंगे, हमको तो भगवान सेवा करना, मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए, है ना। ही मांगी देह सुख विद्या धन जन, है ना। प्रभु तब पद जुगे मम निबे धन, है ना। ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिरो लागी। तो हे भगवान, आपकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है, आपकी सेवा जैसे हम करते रहें, ऐसी भावना रख करके, ऐसी सोच रख करके हम लोगों को काम करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समझ में आया? मास्टर अच्छा लगा। हरे कृष्ण कीर्तन कर थोड़ा देर। हरे 9 बज रहा है क्या? कीर्तन कर लो। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, बंद गिरा, खोल गिरा।